तोड़ लिया भाई क्रिसमस पर तुमने जाकर, तोड़फोड़ कर ली ना बढ़िया से, चर्चों में कर ली, सड़कों पर कर ली, मॉल्स में कर ली। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा हमारा, बढ़िया, मुझे खुशी है भाई, हमारे हिंदू जाग रहे हैं आज, दूसरों की जो कुरीतियां हैं वो अपने यहाँ से भगा रहे हैं। हमें दूसरे धर्मों से क्या मतलब, हमें अपना धर्म जिंदा करना। और कर लो नौजवानों, मुझे फक्र है तुम्हारे ऊपर कि हमारे देश में ऐसे नौजवान आए हैं कि जो दूसरे देश की संस्कृतियों को उठाकर फेंक रहे हैं और अपने देश की संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। हिंदू बात होगी सबसे पहले। लेकिन मुझे यार याद आई अभी की बात भाई, एक लड़की है उन्नाव की है, उन्नाव की गैंगरेप पीड़िता बेचारी, वो गैंगरेप करने वाले को जहां फांसी होनी चाहिए थी, उसके घर पर बुलडोजर चल जाना चाहिए था, उसकी सजा रद्द हो जाती है, वो बाहर आ जाता है जेल से। और जब वो रेप पीड़िता, सिर्फ 3 बच्चियां, 3 लेडीज, सिर्फ 3, गिनती की 3 दिल्ली में आकर बैठ जाती हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ शांतिपूर्वक कोई हल्ला नहीं मचाती हैं, कहीं नारेबाजी नहीं है, कहीं बैरिकेड पर नहीं चढ़ रहे हैं, किसी पुलिस वाले को धक्का नहीं मार रही हैं, वो शांति से बैठी हैं। उनको पुलिस वाले उठाकर खचेड़ कर ले जाते हैं। इसका मतलब कि प्रशासन उस बलात्कार के पक्ष में है। प्रशासन, सरकार चाहती है कि ऐसे गुंडों को बढ़ावा मिले, ऐसे भेड़ियों को बढ़ावा मिले। तो मेरे धर्म के रक्षकों, हिंदुओं को बचाने वाले सेनानियों, दिखाई नहीं दिया तुम्हें? अब तो फुर्सत मिल गई होगी, समझ खत्म हो गया, अब शर्म आ रही है थोड़ी बहुत। अगर शर्म आ रही हो तो आवाज उठा लो उस बच्ची के लिए, वरना इन जैसे भेड़िए सरकार तक को खरीद रहे हैं, अदालतों को तक को खरीद रहे हैं। और भाई मेरा मानना है, सीधा सा मेरा मानना है कि जिस जज ने इसको जमानत दी इतने बड़े अपराध में, उस जज पर सीबीआई कार्रवाई क्यों ना हो? अदालत का फैसला है। अरे अदालत में दीवारें नहीं बोली थी भाई, वहां बैठा कि इंसान था जो फैसला दे रहा था, उस इंसान पर कार्रवाई क्यों ना, उस पर जांच क्यों ना बैठे, उसके ट्रांजेक्शन क्यों ना चेक हो? लेकिन ये आप डिमांड नहीं रख सकते ना। आपका हिंदू तो खतरे में आ जाता है जहां काम की बात करनी होती है, आपका धर्म खतरे में आ जाता है, आपका देश खतरे में आ जाता है। आपको तो नंगा नाचना है, सड़कों पर नाटक करने हैं। किसी भी ऐसी अकल की बात पर आप लोगों ने प्रदर्शन कराया अब तक? ये मैं खासकर उनसे कह रहा हूं, तिलक लगाकर नाचते घूम रहे हैं सड़कों पर आजकल दूसरे धर्मों के आगे। एक ऐसा मुद्दा है जो देश की बेटी की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, जो देश की सभी बेटियों की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर आवाज नहीं निकल रही किसी की। सांप सूंघ गया, बिलों में बढ़ गए हैं, वो बिलों में बढ़ गए जो कल तक ढपली लेकर नाचते सड़कों पर। एक वीडियो आई थी लखनऊ से, वहां पर धोती कुर्ते पहनकर चूटियां बांधकर हरे राम हरे कृष्ण डांस कर करके दिखा रहे थे। अबे जाहिलो, अब धर्म बच गया है, अब इस बेटी को बचा लो, अब तो थोड़ी बहुत शर्म कर लो, कुछ तो बोल लो उसके लिए, सोशल मीडिया पर ही लिख दो, अबे कुछ तो करो। लेकिन औकात नहीं है तुम लोगों की, औकात है ही नहीं, क्योंकि इसमें बोलना होगा बीजेपी के खिलाफ बोलना, और तुम तो बीजेपी के पिट्ठू। हालांकि बीजेपी के जो मुखिया है वो चर्च में जाकर माथा टेक रहे हैं, और तुम चर्चों के बाहर तोड़ फोड़ नंगा नाच कर रहे हो, वो तुम्हारी बुद्धि से अलग है। तुम्हें कीड़े मकोड़ों की तरह घुमाया जा रहा है, घूम रहे हो। जो भी करो खूब करो, लेकिन अरे कायदे की बात भी तो करो कभी कभार। कभी तो इस दिमाग को जिंदा रखो, कभी तो इस दिमाग में से कुछ ऐसा निकले कि हाँ लगे कि भाई तुम रोटी खाते हो, सिर्फ गोबर नहीं खाते हो। और अगर मेरी बात सच है, कभी कभार रोटी खा लेते हो, तो आवाज उठाओ, इस बेटी के लिए आवाज उठाओ, मांग करो फांसी की इस भेड़िए के लिए। उसके घर पर बुलडोजर भी चलने की मांग करो। क्यों नहीं चले बुलडोजर के घर पर? सिर्फ धर्म के आधार पर बुलडोजर चलेगा या अपराध के आधार पर बुलडोजर चलेगा? अपराध के आधार पर बुलडोजर चले, और इसका कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, तभी इस पीड़ितों को न्याय मिलेगा और फांसी की सजा मिले, तब जाकर न्याय होगा इस बेटियों के साथ, इस देश की बेटियों के साथ।